Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस, हाउ योर स्पाउस विल ट्रीट यू। तो वो जो है आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे या किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप लॉयल्टी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने लॉयल्टी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। फिर 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। और नेक्स्ट आ पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब भी आप परेशान होगे, खासकर ओवर थिंकिंग करोगे या कोई चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो सबसे पहले संभालने वाले जो है आपके स्पाउस ही होंगे। तो वो जो है सबसे पहले आपको इसी तरीके से संभालेंगे, जैसे आप रो रहे हो या परेशान हो रहे हो किसी भी बात को लेकर, कोई भी आपके अंदर दुविधा है या आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो सपोर्ट सिस्टम है वो जो है आपके स्पाउस होंगे। वो जो है आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, वो कहेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हैंगमैन है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो शुरुआती समय में आपके साथ जो है वो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करना पसंद करेंगे। इनको ये चीज़ नहीं है, जैसे ग्रोथ है वो धीरे धीरे होना, ये नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं कि थोड़े ग्रीडी ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है एकदम से जो है वो सब कुछ करेंगे कि हाँ भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आज पैसा हो गया और उसके बाद जो है अकड़ आ गई। नहीं, ये पर्सन जो है वो इस तरीके के होंगे कि धीरे धीरे आए लेकिन सॉलिड चीज़ आए लाइफ में, और जो रिलेशनशिप है या बाकी सब चीज़ें भी है वो लाइफ में एग्जिस्ट करे और लंबे समय तक एग्जिस्ट करे। ये नहीं कि आज रिलेशनशिप हो गया या आज जो है वो पैसा हो गया, सब कुछ खर्च कर दिया, फटाफट जो है वो सबके दिखा भी दिया और शो ऑफ भी कर दिया और उसके बाद जो है सब खत्म। तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है और हैंगमैन जो है, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना, लाइफ को हर तरीके से एक दूसरे के साथ खुशी में एक दूसरे का साथ देना, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। ये जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना पसंद करेंगे, आपके साथ जो है बेहतर टाइम जो है वो बिताना पसंद करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी और उनका जो मेन फोकस ये है कि जो खुशियाँ होती है ना वो हमेशा रिलेटिव होती है। वो ये नहीं कि ये XYZ प्राइवेट जेट मिलेगा तभी हम खुश होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो है वो छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हैंगमैन जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है, तो ये काफ़ी स्पिरिचुअली जो है वो अवेयर होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और बहुत ज़्यादा कर्मा में जो है वो विश्वास रखते होंगे। तो इनके साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको जो है उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी है। ट्रीटमेंट में आपका ये रहेगा कि आपको स्पिरिचुअली एक बैकिंग सी मिल जाएगी कि जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो या आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, या आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, तो वो जो है आपको कहेंगे कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, जो होगा देखा जाएगा। और रही बात वैसे प्रैक्टिकल सेंस में, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, जो भी जिंदगी में फैसले लेने हैं अच्छे या बुरे, वो जो है आपके साथ मतलब डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं करा और अपने आप से जो है वो डिसीजन ले लिया और फिर जो है वो पछतावा हो रहा है कि हाय ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ये पर्सन जो है वो ऐसे भी ट्रीट नहीं करेंगे, जैसे ज़्यादातर जो, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो कह रही हूँ कि जैसे मेन है, अगर वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, अगर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये बात ही नहीं आती है, तो दूसरी तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन अगर वो करते हो, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि उनके जो अपने पैसे हैं, अपनी जो जो भी चीज़ उन्होंने खानी है या पीनी है, उसके लिए वो रखेंगे, चाहे आपको
उस चीज़ की ज़रूरत हो या जो आप चाहते हो या आपको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसकी जो है नीड्स को पूरा करे ना करे, लेकिन हमें अपनी जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट करना है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो लॉयल बहुत ज़्यादा है और नीड्स को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको घर का चूल्हा चाहिए, ठीक है, और आपका चूल्हा खराब हो रहा है धीरे धीरे, तो आप कहोगे कि ये चाहिए, लेकिन वो कहेंगे, टालेंगे नहीं कि भाई ये नहीं चाहिए, या 4-5 महीने बाद ले लेंगे या 2 हफ्ते बाद ले लेंगे, फिर आप कुछ कह रहे हो कि भाई ले दो और फिर भी नहीं लेके दे रहे। ऐसा नहीं होगा। आपने एक दफ़े कहा है, वो याद रखेंगे और अगले दिन ही जो है वो जाके लेके आएंगे, क्योंकि वो ज़रूरत है, लाइफ की ज़रूरत है, नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर जो है वो खर्चा जो है उसको कट ऑफ कर देंगे, लेकिन आपको जो है वो सफ़र नहीं करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ आई है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेंथफुल तरीके से हमेशा खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे और हमेशा जो है वो आपके लिए खड़े रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स आए, तो सेंशुअलिटी भी उनके पसंदीदा होगी, आपको भी जो है जो भी आप लोगों का इंटीमेट मोमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। प्लस जो आप दोनों की इमोशनल बातें हैं वो भी जो है आप दोनों के बीच में रहेगी और वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे में स्प्रेड होगी और आप एक दूसरे को समर्पित तरीके से जो है वो देखोगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक इनर चाइल्ड जो है वो भी जो है वो इम्पोर्टेंस भी रखता है, प्लस जो है उसको पूरी फ्रीडम है। ये नहीं कि बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, जैसे कुछ लोगों के बीच में होता है कि भाई कुछ बोल दिया तो उसका जो है कोई और ही मतलब निकाल दिया जाएगा और कब कौन सी बात जो है वो मुंह पे पटकी जाएगी पता नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जो भी अच्छा बुरा, बिल्कुल खराब, एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा और आप दिखा सकते हो। तो आपकी जो वनरेबल साइड है, जो साइड आप किसी को नहीं भी दिखाना चाहते हो, वो भी आप इनके सामने जो है वो दिखा सकते हो और उसका जो है वो टेलीकास्ट बाहर जो है वो नहीं करेंगे। ये नहीं कि चुगली कर रहे हैं या जो है अपने जो घर वाले हैं उनके साथ मिलकर जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो आपके साथ हो रहा है। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बाकी घर के लोग हैं बेशक आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने रिलेशनशिप में किसी को इंटरफेयर मत करने देना, क्योंकि कई बारी जो सिचुएशंस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ना चाहते हुए भी जो है वो लोगों का साथ देना पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अपने बीच में कोई भी जो है वो झूठ मत बोलना या फिर जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखना, और इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखना कि आप दोनों जो है अच्छे से सामंजस्य कर सको और लाइफ को आगे जी सको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड द कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। नेक्स्ट आ रहा है abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality। और नेक्स्ट आ रहा surrender, I can release my need to control। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है सरेंडर कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा था आपको सरेंडर करवाना सिखाएंगे। अबंडेंस जो है, जो फैमिली की अबंडेंस, वेल्थ से, हेल्थ से, हर तरीके से वो एग्जिस्ट यहाँ पे करेगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आप जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ोगे फाइनेंशियल तरीके से प्लस इमोशनल और स्पिरिचुअल तरीके से भी आप दोनों की ग्रोथ यहाँ पर जो है वो रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है लव इज पैशन, ऑब्सेशन, समवन यू कांट लव विदाउट, तो मतलब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आप दोनों काफी हद तक सिमिलर हो गए। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट्स आर द वाइल्ड क्रिएचर्स दैट्स व्हाई आवर रिब्स आर केजेस। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज लाइक अ सीड इफ यू केयर इट ग्रोज। तो यहाँ पे यही चीज़ है, वो ये चीज़ समझेंगे कि लव जो है वो एक बीज की तरीके से है, अगर आप उसकी परवाह करते हो तो वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है और आगे जो है वो एक पेड़ बनकर निखरेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई क्रेव योर किसेस, तो उन्हें किसेस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है इंगेजमेंट। नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केमिस्ट्री, मैग्नेटिज्म, अप्रिशिएट दिस मोमेंट। एंड नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन यू नो, तो वो जो है आपको ये चीज़ कहना चाहेंगे। चलिए, तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स
वर्गो एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन ये होंगे। रोमांटिक तरीके से जो है आपको जेस्चर्स दिखाना या आपको कभी कभी टीज करना, नोक झोंक करना और अपने इमोशंस को जो है वर्बली एक्सप्रेस करना कि किस तरीके का लव वो आपको करते हैं। कुछ लोग जो है वो वर्बली बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो बोलकर आपको बताएंगे कि आप उनके लिए किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हो और किस तरीके का प्यार जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस है, टेम्परेंस है, पेज ऑफ कप्स है, स्टार है, इक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि ये पर्सन आपके लिए विश मांग रहे हैं, आपको एज ए विश जो है वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, ईश्वर से काफ़ी लंबे समय से मांग रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये लव मैरिज हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है वो आपके जैसे इंसान को अपनी लाइफ में मांगना चाह रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इमोशनली भी जो है वो ये पर्सन अट्रैक्ट आपकी तरफ करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ समय लगेगा आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने में। एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जो है आप दोनों को कुछ समय लगेगा एक दूसरे के साथ आने में, उसके बाद जो है एक दूसरे के साथ आप लोग यहाँ पर आ ही जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको एक पेडेस्टल पे रखना पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो गए। आप दोनों को जो है वो ये चीज़ रहेगी मन में हमेशा कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए आए हैं। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में वो जो ब्लेम गेम होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही जो है वो करना चाहेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड आया है। तो स्टार जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को यहाँ पे दिखाता है, वो जो विश है वो यहाँ पे पूरी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है। यहाँ पे 2 दफ़े टेम्परेंस आया, तो आपकी पेशेंस की जो है वो दाद देंगे और आपको ट्रीट भी जो है वो पेशेंटली करेंगे। इस तरीके से ऐसा लगेगा कि आप दोनों ही जो है वो धैर्य के साथ आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कभी कभी जो गुस्सा आ जाता है या कभी कभी हो भी जाती है लड़ाई झगड़ा, तो भी जो है उसको पेशेंसली जो है वो रिजॉल्व करना पसंद करेंगे। एस ऑफ कॉइंस आया है, तो एस ऑफ कॉइंस में जो है वो ये चीज़ है कि आप दोनों जो है वो फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे एक दूसरे में, और इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे कि आप दोनों को ये लगेगा कि हाँ जेन्युइनली जो है वो आप दोनों के बीच में लव क्रिएट हो चुका है। बहुत इमोशनल पर्सन है, ओवर सेंसिटिव पर्सन है। तो आप दोनों ही जो है वो इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कॉइंस है और किंग ऑफ कप्स है। आपकी विश फुलफिलमेंट ये है और ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो इसी तरीके से फील करोगे और हमेशा इस तरीके से ही रहना चाहोगे। आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ, जैसे प्रेगनेंसी हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, तो उसमें भी जो है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से साथ दोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये जो ट्रीटमेंट है आपका, वो जो इनर चाइल्ड है आप दोनों का ही, वो जो है एक दूसरे के लिए हमेशा ऐसे रहेगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड बच्चे, मतलब चाइल्डहुड कह रही हूँ, बच्चे जो बच्चे ही होते हैं, लेकिन जो बचपन में जैसे 5-6 साल की उम्र होती है और बच्चे खेलते थे, जब ये मोबाइल और इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं आता था, तो तब जो है बच्चे किस तरीके से इनोसेंट तरीके से खेलते थे। कोई घर घर खेलता था, कोई पिट्ठू गरम खेलता था, कोई कुछ और खेलता था, छुपन छुपाई खेलते थे और पूरी गली जो है वो चिल्ला रही होती थी। तो वो चीज़ जो है, वो जो मेमोरीज़ है या वो चीज़ जो है वो आपकी फैमिली लाइफ में भी रहेगी। तो आप अपने बच्चे को जो है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी से थोड़े समय तक, जब तक उसको ज़रूरत ना पड़ जाए पढ़ाई में, तब तक जो है उसे दूर ही रखना पसंद करोगे, क्योंकि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। और हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, सिर्फ डिग्री लेने से एजुकेशन नहीं आती है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा। ये नहीं कि शो ऑफ करा जा रहा है, दुनिया में तो शो ऑफ किया जा रहा है कि बहुत प्यार है और अंदर जो है वो रोज़ जो है वो चीख पुकारी मच रही है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस और किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि वो जो है आपका हमेशा साथ देंगे और हमेशा जो है वो कुछ भी हो जाए, वो कभी भी जो है वो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, अपनी तो पूरी वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे और हमेशा जो है वो उनके साथ हमेशा कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली
और बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेसफुली जो है वो आपके साथ रिएक्शन देंगे, प्लस जो है वो आपके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपका जो इस तरीके का एनर्जी रहेगी वो बहुत खुशहाल रहेगी और आप हमेशा मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगोगे। इस पर्सन को जो है आपकी हेल्थ, आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो कभी कभी आप नेगेटिव एनर्जी अपने लिए भी महसूस करोगे, या किसी ने कुछ बोल दिया तो उस चीज़ को भी जो है वो पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। तो यहाँ पे हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हार्मोनल हेल्थ हो गई, बाकी सी चीज़ें हो गई, मैंने प्रेगनेंसी का भी नाम लिया था, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट माई इनर वॉइस एंड विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी एक दूसरे के साथ रहेगा और हमेशा जो जो प्रॉमिस किया गया है वो जो है निभाया जाएगा। ये नहीं आज प्रॉमिस किया कल तक टूट गया, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। लव विल ऑलवेज विन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में लव एग्जिस्ट करेगा और हमेशा जो है उसी की जीत होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव। तो वो जो है इस तरीके से भी सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्री योर सेल्फ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू सी योर फेस डेली बिसाइड्स माई बेड। तो वो आपके लिए इस तरीके से सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट एंड वेडिंग। तो आपके लिए वो जो है ये सब चीज़ें सोचेंगे या अरेंजमेंट करेंगे और बहुत लंबे समय से। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो क्यूट दैट आई कांट सी योर टीयर्स। तो वो जो है आपके लिए ऐसा भी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सैक्रिफाइस ऑल फॉर लव। तो उनके लिए लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है फिजिकल टच इज इंपॉर्टेंट। तो उनको जो है जो उनका लव एक्सप्रेशन होगा वो जो है टची फीलिंग से हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है कॉलिंग योर सोलमेट। तो वो जो है इस तरीके से भी सोचते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लाइफ विदाउट लव इज़ लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो वो जो है लाइफ को जो है वो ऐसे ही सोचते हैं कि ट्री की तरीके से है, उसमें अगर फ्रूट नहीं है तो वो जो है ब्लॉसम ही नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके की आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक